जब तक अजला के मुसलमान और माइनॉरिटी वोट नहीं डालते हैं, कोई एमएलए नहीं बन सकता है, कोई एमपी नहीं बन सकता है। नामुमकिन है, इस रियासत में कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता जब तक अजला के माइनॉरिटीज मुसलमान साथ मिलकर उसको जिताना दे। सारे हालात होने के बावजूद हुकूमत की नजर इन 18% मुसलमानों पे क्यों नहीं है? सवाल आज ये। छोटे छोटे ऐलानात करने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होते, मस्जिद को कलर कराने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो सकते, कब्रिस्तान की दीवार उठाने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं। जो हुकूमत में रहता है उससे ही सवाल किया जाता है, चाहे वो कोई हुकूमत हो। आज से पहले जमीयत उलमा ने मुत्तहिदा आंध्रा में भी जब मुसलमानों के मसाइल आए तो बराबर आवाज उठाई, रिजर्वेशन के लिए लड़ा, मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए लड़ा। आज भी मुसलमान इस रियासत में माइनॉरिटीज को साथ लेकर माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए यहाँ जमा होकर एक आवाज दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा इकराम, ख़ास तौर पर जानशीन फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद, रियासती सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब और ज़िला तेलंगाना के सदर, ज़िला तेलंगाना के नायब सदर हज़रत मौलाना सैयद एहसानुद्दीन साहब और खम्मम, पुत्तागुड़म, कई इलाक़ों से, करीमनगर, निर्मल, कई अज़लाओं से आए हुए हमारे सुदूर और जनरल सेक्रेटरी, मैं आप हजरात से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसमें जो रियासत के इस वक्त के हालात हैं उस हालात को सामने रखकर हम लोग इसको प्रोग्राम करने को फ़ैसला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कड़ी का एक ये पहला जलसा है। इंशाअल्लाह इस तरीक़े के जलसे तेलंगाना के पूरे 10 अज़ला में किए जाएंगे। वजह इसकी ये है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है या इलेक्शन से पहले जितनी सियासी जमातें होती हैं वो सियासी जमातें हर कौमों को, तबक़ों को अपने अपने तरीक़े से उनकी बात पेश करने के लिए पेशकश करते हैं। ये बात और है कि उस पर कितना अमल किया जाता या नहीं किया जाता, ये अलग बात है। आज का ये इजलास खुसूसी तौर पर इसलिए शानदार इस प्रोग्राम है कि हम दो वजूहात से इस प्रोग्राम को हम कहेंगे कि तेलंगाना के सबसे शानदार प्रोग्राम। नंबर एक, इस खित्ते में, तेलंगाना के इस खित्ते में मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जमीयत उलमा और मुसलमानों की जानिब से दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं और हज़रत का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अचानक तय हुआ और हज़रत ने जब से यह प्रोग्राम के बारे में कहा पूरे तेलंगाना के मुसलमान आपके मुंतज़िर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। इस हैसियत से प्रोग्राम ये शानदार प्रोग्राम है, एक अज़ीमुल शान प्रोग्राम है। दूसरी वजह, आवाज़ खामोश करके सुनिए, जो हज़रात इधर खड़े हैं वो बैठ जाएं। प्रोग्राम के लिए आए हैं, प्रोग्राम को सुनिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए, बैठ जाइए खामोश। दूसरा, ये अज़ीमुल शान प्रोग्राम इसलिए है कि आज इस तेलंगाना में नलगुंडे की सरजमीन से तेलंगाना के मुसलमानों ने वजूद का एहसास दिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे
जो आवाम, इस इजलास का जो आवाम यहाँ पर मौजूद है, वो तेलंगाना के आने वाले मसाइल को इंशाअल्लाह तय करेगा। नारे तकबीर। क्यों? क्योंकि ये जो तेलंगाना बना, उस तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने के लिए जितना योगदान मुसलमानों का है, शायद ही मैं समझता हूं किसी और का हो सकता है। तारीख गवाह है इस बात की। लोग कह रहे हैं कि इस रियासत में अमन कायम है। मैं कहता हूं हाँ, अमन कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मुसलमानों की वजह से अमन कायम है। वजह आलेर में एनकाउंटर होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, उसके बावजूद मुसलमान तशद्दुद नहीं करता, अमन के साथ रहकर कानूनी लड़ाई लड़ता है, सब्र करता है। मेदक में खदीर को मारा जाता है, उसके बावजूद मुसलमान पुरअमन है, सब्र के साथ रहता है और इस रियासत में अमन कायम करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है। जगतियाल में एक बच्ची के ऊपर हमला होता है, उसके बावजूद मुसलमान खामोश है, पुरअमन है, इस रियासत को पुरअमन रखने में साथ दे रहा है। वक्फ की जायदादों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। करोड़ों लाखों की जायदाद, लैंको हिल्स की जायदाद सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत हार चुकी, उसके बावजूद हम खामोश हैं, पुरअमन है, इसलिए कि हम रियासत में अमन चाहते हैं। अजला का मुसलमान पुरअमन है, इसीलिए रियासत में अमन कायम है। आप हजरात इस रियासत को तरक्की देना चाहते हैं, आप हजरात इस रियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए पुरअमन है और उनका साथ दे रहे हैं। हर वक्त, हर मामले में हम लोग साथ देने के लिए आगे आगे खड़े हैं, तैयार हैं, हर मामले में तैयार रहते हैं। फसाद हो जाए, हालात खराब हो जाए, उसके बावजूद हम पुरअमन रहते हैं। यहां तक कि मेरे और आपके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी की जाती है, उसके बावजूद हम खामोश हैं। इसलिए खामोश हैं क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। इसीलिए रियासत में पुरअमन हालात कायम रखने के लिए सिर्फ रियासत के मुसलमान ही साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दूसरे कौमें भी हैं। इतना सब होने के बावजूद, सारे हालात होने के बावजूद हुकूमत की नजर इन 18% मुसलमानों पे क्यों नहीं है? सवाल आज ये है। जो हुकूमत में रहता है उससे ही सवाल किया जाता है, चाहे वो कोई हुकूमत हो। आज से पहले जमीयत उलमा मुत्तहिदा आंध्रा में भी जब मुसलमानों के मसाइल आए तो बराबर आवाज उठाई, रिजर्वेशन के लिए लड़ा, मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए लड़ा। आज भी मुसलमान इस रियासत में माइनॉरिटीज को साथ लेकर माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए यहां जमा होकर एक आवाज दे रही है, एक आवाज दे रही है। इस इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जमा होकर बारिश होने के बावजूद यहां पर मौजूद रहकर यह एहसास दिला रहे हैं हुकूमत को कि 18% मुसलमानों की तरफ भी आपको देखना चाहिए। छोटे छोटे ऐलानात करने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होते, मस्जिद को कलर कराने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो सकते, कब्रिस्तान की दीवार उठाने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो। जब तक अजला के मुसलमान और माइनॉरिटी वोट नहीं डालते हैं, कोई एमएलए नहीं बन सकता है, कोई एमपी नहीं बन सकता है। नामुमकिन है, इस रियासत में कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता जब तक अजला के माइनॉरिटीज मुसलमान साथ मिलकर उसको जिताना दे। नामुमकिन है। इसीलिए हम इस स्टेज से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं
کہ ہمارے جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں یہ تلنگانہ کے 18% مسلمانوں کے مطالبات ہیں. جو جماعت اس کو مانے گی، اپنے مینیفیسٹو میں شامل کرے گی اور ایمانداری سے اس پر عمل کرنے کا یقین دلائے گی، تو پھر یہاں کا مسلمان ایک ہو کر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. کیا آپ حضرات ساتھ ہیں یا پوری چیز کے لیے؟ انشاءاللہ. میں مطالبات پڑھتا ہوں، مطالبات کے بعد پھر حضرت کی بات آپ حضرات کے سامنے ہوگی، تیلگو میں بھی پڑھا جائے گا. جمعیت علماء کا اجلاس عام زیر صدارت حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش، زیر نگرانی حضرت مولانا سید شاہ احسان الدین صاحب خاصمی مدث اللہ علی نائب صدر جمعیت علماء تلنگانہ، مہمان خصوصی حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، بتاریخ 10 دسمبر بروز اتوار بمقام کلاک ٹاور ضلع نلگنڈا و تلنگانہ. مطالبات جمعیت علماء نمبر 1 مسلم پسماندہ طبقات کے لیے تعلیم اور روزگار میں موجودہ 4% ریزرویشن کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. ریزرویشن جو 4% مل رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کر کے یقینی بنایا جائے. 12% خواب میں دیجئے، 20% دیجئے مت دیجئے، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. ہم کو مطلب ہے 4% ریزرویشن سے 20 لاکھ سے زائد مسلمان فائدہ اٹھائیں. یہ جمعیت علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ ہزاروں ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہزاروں اور انجینئر، اور ہزاروں کئی کورسز میں بچے پڑھ رہے ہیں. 20 لاکھ سے زائد مسلمان اس سے استفادہ اٹھائیں. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے حکومت تیقن دے اور اس کے لیے عملی اقدام کرے. نمبر 2 ایس سی ایس ٹی کی طرح پسماندہ اقلیتوں کو یعنی مائنارٹیز کے پروٹیکشن کے لیے ایٹریسٹی ایکٹ کے طرح، جیسے ایس سی ایس ٹی کو ایٹریسٹی ایکٹ بنا ہوا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے مائنارٹی کے پسماندہ طبقات کے پروٹیکشن کے لیے بل بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. کسی بھی مذہب نمبر 3 کسی بھی مذہب کے رہنما کی شان میں گستاخی کرنے والے، یعنی چاہے کوئی بھی مذہب کے بڑے ہو، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے یا مذہبی منافرت پھیلانے والے افراد اور اداروں کے خلاف سخت قانون بنایا جائے اور ان کے خلاف کیس درج کر کے فاسٹ کوٹ ٹریک کی عدالت میں مقدمہ چلا کر انہیں سخت سزا دی جائے. کسی بھی نمبر 4 کسی بھی عبادت گاہ اور مذہبی ادارے کے خلاف قانونی چارہ جوئی نوٹس کے بغیر اچانک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی جائے اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے. یعنی مسجد ہو، مندر ہو، گرجا گھر ہو یا گرودوارا ہو، اس کا پروٹیکشن ہو اور اس کے لیے قانون بنایا جائے. ورنہ راتوں رات سیکریٹریٹ کے 2 مسجد ٹوٹ جاتے ہیں، جو ہے وہاں سے قرآن کو کہیں پر پہنچا دیا جاتا ہے. تلنگانہ میں 16 مساجد کو مسمار کیا گیا ہے، ابھی تک اس کی تعمیر دوبارہ نہیں ہوئی ہے. اسی لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی نوٹس کے یہ جو ہے اس کو ڈیمالش نہ کیا جائے. نمبر 5 موجودہ موقوفہ جائیدادوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے ٹھوس اور مناسب اقدام کیے جائیں اور ان کی بہتری اور مؤثر استعمال کے لیے مسلم مذہبی اداروں اور رفاہی تنظیموں کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کا تحفظ ہو اور منشاء وقف پورا ہو. وقف پراپرٹیز کو مسلمان بھی اب قبرستان سمجھنے لگ گئے ہیں. مسلمان بھی وقف پراپرٹی کے بارے میں فکر نہیں کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ یقین جانیے 1.5 سال سے وقف کے لاک روم کو وقف بورڈ کے ریکارڈ روم کو لاک کیا گیا ہے. ہمارے اس حکومت کے بڑے ذمہ دار کے آرڈر پر اس کو لاک کیا گیا ہے. ابھی تک وہ پراپرٹی کیا اندر باقی ہے، کیا برباد ہو گئی پتہ نہیں، ابھی تک وہ لاک نہیں کھلا. کئی ہزار ایکڑ یونائٹڈ آندھرا پردیش میں 1,47,000 ایکڑ زمین وقف بورڈ کی تھی. آج ہمارے پاس شاید میں سمجھتا ہوں وقف ریکارڈ کے مطابق 30 یا 38,000 ایکڑ بچی ہوئی ہے، باقی پوری قبضہ ہے. بچی ہوئی پراپرٹی کو
इस वक्त हम ये चाहते हैं कम से कम वो बची हुई प्रॉपर्टी को ऐसे इदारों के हवाले किया जाए ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और आइंदा आने वाली नस्ल को कम से कम बता सकें कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है, नहीं तो वो भी बाकी रहने वाली नहीं है। नंबर 6, मजहबी खिदमत गुजार इमाम मुअज्जन जैसे इमाम मुअज्जन पुजारी पादरी को रिहायशी प्लॉट दिया जाए और इनकी मकान की तामीर के लिए खर्च फराहम किया जाए। सिर्फ इमाम और मुअज्जन को तनख्वाह का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है। इमाम और मुअज्जन हमारी 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है और उसकी एक हैसियत कौम में सबसे बड़ी होती है, उसको 5 और 7 हज़ार से न तोला जाए। हम ये कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि प्लॉट दिया जाए उसको बाज़ाब्ता तौर पर। इससे पहले की हुकूमतों में ऐसा हुआ था और सिर्फ इलेक्शन से पहले ऐलान कर देना ये मुनासिब नहीं है। मैं आपको एक बात और कह दूं खास तौर पर कि ये किसी एक जमात के बारे में बात नहीं कह रहे हैं, किसी एक जमात के मामले में हम नहीं कह रहे हैं। हम मुसलमानों की अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपना दर्द सुना रहे हैं जो हमको इस वक्त हमारे ऊपर गुजर रही है, उसको आपको पेश करना चाहते हैं। क्योंकि कई तंजीमें और कई तबकात अपने अपने डिक्लेरेशन दे रहे हैं इस रियासत में, और आज वक्त आया अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के नलगुंडे से इसकी शुरुआत हुई है। हर ज़िले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस तरीके का प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। नंबर 7, तालीम को सेकुलर बरकरार रखा जाए। नंबर 8, संग तराश बरादरी के लिए पत्थर फोड़ने वाले जो होते हैं, संग तराश बरादरी के लिए दीगर तबकात की तरह जैसे दूसरे और तबके हैं उनको पेंशन दिया जाता है 47 ईयर्स 45 ईयर्स होने के बाद, संग तराश को नहीं दिया जाता। वो भी मजदूर हैं, मेहनत कश लोग हैं, बहुत काम करते हैं और इस रियासत में बहुत बड़ी तादाद में है। हम यहाँ से इस स्टेट से मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि 45 साल में आसरा पेंशन दिया जाए। नंबर 9, माइनॉरिटी का मंसूबा जो बजट है वो बजट का सही इस्तेमाल हो। नंबर 10, उर्दू मीडियम स्कूल में दरकार असातिज़ा का तखर्रुर किया जाए। नंबर 12, माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को रियासत में मौजूदा तनासुब के लिहाज से इंतखाबी टिकट पंचायत में हो, MLA में हो, MP में हो, किसी भी चीज़ में हो, उनके परसेंटेज के हिसाब से उसको दिया जाए। ये हमारा मुतालबा हुकूमत से है, क्योंकि 18% मुसलमानों में एक आदमी को अगर टिकट दिया जाएगा या 2 आदमी को दिया जाएगा तो कितना परसेंटेज होगा, आप गौर कर लीजिए। जबकि जो तबकात कम है उनको 40% टिकट दिया गया है। तो ये भी एक हमारा मुतालबा है। गुज़िश्ता 10 सालों में मुसलमानों के खिलाफ हुए वाक़यात मसलन मक्का मस्जिद और आलेर इनकाउंटर, खदीर मेदक वगैरह के मुनसिफाना तहक़ीक़ात करके मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए। ये हमारे मुतालबात हैं। बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कुछ दौर और बैठ जाइए और अपना ये जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह हज़रत आप हज़रात के सामने बात पेश फरमाएंगे। ये मुतालबात जो हमने आपको पेश किए हैं, आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे मुतालबात को समझे होंगे कि आप हज़रात पूरी तरह इस मुतालबात को मानते हैं। हाथ उठाकर जवाब दीजिए, मानते हैं इन मुतालबात को। जो भी हुकूमत आए आइंदा, कोई भी हुकूमत आए, इन मुतालबात को जब तक नहीं मानेगा हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसन।